बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे चेहरे पे लिखे हर्फ तो पढ़ लेता है, मेरे चेहरे पे लिखे हर्फ तो पढ़ लेता है, जो मेरे दिल पे गुजरती है तुझे क्या मालूम। और दिन तो सूरज है, दिन तो सूरज है, किसी तरह से ढल जाता है। दिन तो सूरज है, किसी तरह से ढल जाता है। रात आंखों में ठहरती है तुझे क्या मालूम, रात आंखों में ठहरती है तुझे क्या मालूम। तरन्नुम से हुक्म हुआ है, मगर मैं चाहती हूँ कि कुछ शेर आपको सुना दूँ, फिर तरन्नुम से भी सुनाऊंगी। कि ये तेरे नाम से मंसूब भी हो सकती है, ये तेरे नाम से मंसूब भी हो सकती है। सांस रह रह के अटकती है तुझे क्या मालूम, सांस रह रह के अटकती है तुझे क्या मालूम। और तेरी धुन है मेरी पाजेब की झनकारों में, तेरी धुन है मेरी पाजेब की झनकारों में। रोज चूड़ी भी खनकती है तुझे क्या मालूम, रोज चूड़ी भी खनकती है तुझे क्या मालूम। और तूने जाते हुए जिस शाम को छोड़ा था यहाँ, तूने जाते हुए जिस शाम को छोड़ा था यहाँ, वो सरे शाम संवरती है तुझे क्या मालूम, वो सरे शाम संवरती है तुझे क्या मालूम। शुरू से मैं चाह रही हूँ कि आप लोग क्या सुनना चाह रहे हैं। मैं तमाम जितने शोरा ने यहाँ पर कलाम सुनाया, बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं हमारे जज साहब। माइक वाले हजरत सो रहे हैं, उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। एक गजल का मतलब और कुछ शेर समाप्त करें, इनके लिए तालियां बजा दे ताकि ये जाग जाए। कि एक मतलब पेश करती हूँ कि एक नजर में, जज साहब देखिए, कि एक नजर में तुझको नजर भर देख लिया, एक नजर में तुझको नजर भर देख लिया, जैसे किसी प्यासे ने समंदर देख लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। एक नजर में, एक नजर में तुझको नजर भर देख लिया, जैसे किसी प्यासे ने समंदर देख लिया। और सब सखियों के हाथ हुए पीले पीले, सब सखियों के हाथ हुए पीले पीले, मैंने बस हाथों में मुकद्दर देख लिया, मैंने बस हाथों में मुकद्दर देख लिया। और अपने होने पर हमको था नाज बहुत, अपने होने पर हमको था नाज बहुत, सूरज डूब रहा था मंजर देख लिया, सूरज डूब रहा था मंजर देख लिया। और घूमती रहती है तू अपनी शर्तों पर, घूमती रहती है तू अपनी शर्तों पर, दुनिया हमने तेरा चक्कर देख लिया, दुनिया हमने तेरा चक्कर देख लिया। माइक का सिस्टम जरा ऐसा कीजिए कि पीछे आवाज आए, बहुत देर से समझ में नहीं आ रहा है पीछे। कि अपने होने पर हमको था नाज बहुत, नहीं मेरा मतलब यह है कि आप भी दाद दे तो अच्छा लगेगा। कि अपने होने पर हमको था नाज बहुत, सूरज डूब रहा था मंजर देख लिया। और दूरी का एहसास गरा हो जाएगा, दूरी का एहसास गरा हो जाएगा, जाते जाते उसने मुड़कर देख लिया, जाते जाते उसने मुड़कर देख लिया। दूरी का एहसास गरा हो जाएगा, दूरी का एहसास गरा हो जाएगा, जाते जाते उसने मुड़कर देख लिया। और तरन्नुम से हुक्म है, एक गजल पेश करती हूँ, समाप्त करें। तू जो खो जाए तो हर बार कहाँ से लाऊं, तू जो खो जाए तो हर बार कहाँ से लाऊं, तू जो खो जाए तो हर बार कहाँ से लाऊं, घर में दरवाजा है दीवार कहाँ से लाऊं, घर में दरवाजा है दीवार कहाँ से लाऊं, मुझको मालूम नहीं हाथ छुड़ाऊं कैसे, मुझको मालूम नहीं हाथ छुड़ाऊं कैसे, मुझको मालूम
जुर्रत इनकार कहाँ से लाऊं, प्यार में जुर्रत इनकार कहाँ से लाऊं। और ये शेर भी पेश कर रही हूँ, समाप्त करें। देखिए, मेरे पैरों में रिवायात की जंजीरें हैं, मेरे पैरों में रिवायात की जंजीरें हैं, मेरे पैरों में रिवायात की जंजीरें हैं। मैं नए दौर की रफ्तार कहाँ से लाऊं, मैं नए दौर की रफ्तार कहाँ से लाऊं। देखिए, दाद देने का भी एक अलग अंदाज अभी बदल गया है जमाने के साथ साथ। घर से बाहर जाने वाली बेटी सुन, घर से बाहर जाने वाली बेटी सुन, धीरे चलना पैरों में जंजीरें हैं, धीरे चलना पैरों में जंजीरें हैं। बहुत बहुत मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ कौमें, मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ कौमें वक्त पर यक ज़बान रहते हैं, और रंग जिसमें धनक के बिखरे हैं उसको हिंदुस्तान कहते हैं। रंग जिसमें धनक के बिखरे हैं उसको हिंदुस्तान कहते हैं। चार मिसरे और अर्ज करती हूँ कि अजीब बात है, अब अजमतें नहीं मिलती। अजीब बात है, अब अजमतें नहीं मिलती, किसी निगाह में भी वुसअतें नहीं मिलती। सब औरतों में तवायफ तो ढूंढ लेते हैं, तवायफों में उन्हें औरतें नहीं मिलती। सब औरतों में तवायफ तो ढूंढ लेते हैं, तवायफों में उन्हें औरतें नहीं मिलती। चार मिसरे और हाजिर करती हूँ कि रात माजी के ख्यालात में ढल जाएगी, रात माजी के ख्यालात में ढल जाएगी, नींद पलकों की मुंडेरों से फिसल जाएगी, और मुझको दहलीज के उस पार न जाने देना, मुझको दहलीज के उस पार न जाने देना, घर से निकलूंगी तो पहचान बदल जाएगी। रात माजी के ख्यालात में ढल जाएगी, नींद पलकों की मुंडेरों से फिसल जाएगी, और मुझको दहलीज के उस पार न जाने देना, घर से निकलूंगी तो पहचान बदल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। अर्ज करती हूँ, बदन महकने लगे और करार आ जाए, कि बदन महकने लगे और करार आ जाए, तू मुस्कुरा दे तो घर में बहार आ जाए। बदन महकने लगे और करार आ जाए, तू मुस्कुरा दे तो घर में बहार आ जाए, और तेरी वफाओं पे इतना यकीन हो मुझको, तू झूठ बोले मुझे एतबार आ जाए। बदन महकने लगे और करार आ जाए, तू मुस्कुरा दे तो घर में बहार आ जाए, और तेरी वफाओं पे इतना यकीन हो मुझको, तू झूठ बोले मुझे एतबार आ जाए, तू झूठ बोले मुझे एतबार आ जाए। अर्ज करती हूँ कि कैद से मेरी मोहब्बत के वो आज़ाद न हो, कैद से मेरी मोहब्बत के वो आज़ाद न हो, ये भी चाहत है घरौंदा कोई बर्बाद न हो। कैद से मेरी मोहब्बत की वो आज़ाद न हो, ये भी चाहत है घरौंदा कोई बर्बाद न हो, और कौन सी बस्ती में हम उनको सजाएं जाकर, वो मकानात कि जिनकी कोई बुनियाद न हो, वो मकानात के जिनकी कोई बुनियाद न हो। चार मिसरे और समाज फरमाइए कि मोहब्बतों में वफा का निसाब देगा कौन, मोहब्बतों में वफा का निसाब देगा कौन, अंधेरी रात को ये आफताब देगा कौन। और शेर सुनिए, मोहब्बतों में वफा का निसाब देगा कौन, अंधेरी रात को ये आफताब देगा कौन। और तुम अपनी नींद से जागो तो एक सवाल करें, तुम अपनी नींद से जागो तो एक सवाल करें,
कि रत जगों का हमारे हिसाब देगा कौन। कि बेशक गजल के अंदर रवायती रंग अपना रंग होता है, लेकिन आज उर्दू अदब ने ही, उर्दू जबान ने ही, उर्दू गजल ने ही हद दर्जे की जिद्दत अपनाई है। और बहुत से शेर इस तरह के हैं जिनका ताल्लुक सियासत से है, आज के मसाइल से है, और सिर्फ मोहब्बत, इश्क और उससे नहीं है। लेकिन ये नहीं कि इश्क और मोहब्बत गजल का हिस्सा नहीं, गजल का अहम तरीन हिस्सा है। नाम सियासतदानों के नाम के कीजिए वोटों की गिनती, कुर्सियां गिन लीजिए। कीजिए वोटों की गिनती, कुर्सियां गिन लीजिए, और जब फुर्सत मिले ये अर्थियां गिन लीजिए। और जब फुर्सत मिले ये अर्थियां गिन लीजिए। और हजूर ये शेर में आपकी नजर करता हूं कि हाथ तो बेशक मिलाएं हर सियासतदान से आप, हाथ तो बेशक मिलाएं हर सियासतदान से आप, लेकिन उसके बाद अपनी उंगलियां गिन लीजिए। हाथ तो बेशक मिलाएं हर सियासतदान से आप, लेकिन उसके बाद अपनी उंगलियां गिन लीजिए। और शेर सुनिएगा कि अपनी अपनी जात मजहब जानते हैं, अपनी अपनी जात मजहब जानते हैं, अब तो खंजर भी गले पहचानते हैं। अपनी अपनी जात मजहब जानते हैं, अब तो खंजर भी गले पहचानते हैं। और शहर से निकलेंगे कितने, कब कितने जनाजे, शहर से निकलेंगे कब कितने जनाजे, ये खुदा से पहले नेता जानते हैं। शहर से निकलेंगे कब कितने जनाजे, ये खुदा से पहले नेता जानते हैं। और मैं अर्ज करता हूं कि मैं भूल न जाऊं, जानते हैं। आइए मैं आपको गजल के उस रंग पे भी ले आऊं जो हमारा गजल का खूबसूरत रंग है। शेर सुनिएगा कि तुझे बेखबर कुछ खबर ही नहीं है, तेरे पास जाके खबर लौट आई। तुझे बेखबर कुछ खबर ही नहीं है, तेरे पास जाके खबर लौट आई। और तेरे गालों पे देके एक एक बोसा, मेरे पास मेरी नजर लौट आई। कि वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, और वह अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। और वफादारी का ये आलम के सब कुत्ता समझते हैं, यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता। यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता। ये चार मिसरे भी पढ़ता हूं कि वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, और सुलगती धूप की किरणों को सामन की घटा लिखूं। और मेरी मजबूरियों को तू जो चमचा नाम देता है, बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं। बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं। दोस्तों,
आप जिस अंदाज में सुन रहे हैं, मुझे भी जी करता है कि मैं संजीदा हो जाऊं, लेकिन अगर अच्छा शेर है तो आप बताइए कि आप सुन रहे हैं। मैं ये 4 मिसरे पढ़ता हूं। ये रायपुर के लोग हैं। मैं जिस तंज की तरफ इशारा करता हूं वो लोग उसे समझते हैं। मैं हाजिर करता हूं। मैं मौजू नहीं बताता, लेकिन अगर शायरी हो गई हो तो आप बताइएगा कि नफरतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले, नफरतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले, और इस जहां से दूर एक दिन प्यार से मिलकर गले। नफरतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले, इस जहां से दूर एक दिन प्यार से मिलकर गले। अब मर्द के जूतों ने ये लेडी चप्पल से कहा, आशिकों पे तू चली थी, लीडरों पर हम चले। आशिकों पे तू चली थी, लीडरों पर हम चले। इसी मौजू को 4 मिसरों में बांधता हूं कि चले तो हम भी थे रिसर्च के लिए, लेकिन चले तो हम भी थे रिसर्च के लिए, लेकिन खुदा पनाह हम ही पर रिसर्च होने लगे। चले तो हम भी थे रिसर्च के लिए, लेकिन खुदा पनाह हम ही पर रिसर्च होने लगे। और चुरा के लाए थे मस्जिद से कल नए जूते, हराम माल सियासत में खर्च होने लगे। हराम माल सियासत में खर्च होने लगे। नज्म पढ़ूं उसके कबल 2-3 तज़मीन पढ़ना चाहता हूं। 4 मिसरे और सुनिए। पहले ये कथा कि जब अपने धर्म कर्म पे अपनी नजर गई, जब अपने धर्म कर्म पे अपनी नजर गई, तब झूठ बोलने से ज़बां खुद मुकर गई। अब पूजा में मेरा ध्यान लगा था, ये झूठ है। मुड़ मुड़ के देखता था कि चप्पल किधर गई। मुड़ मुड़ के देखता था कि चप्पल किधर गई। अब ये नज्म से कबल 2-3 तज़मीन हाजिर करता हूं। ये तज़मीन सुनिए, मौजूदा हिंदुस्तान को सामने रखिए और मैं ये तज़मीन पढ़ता हूं कि अब खौफ नहीं कोई हमको, खामोश वो बिल्कुल रहती है। चाहे जितना हम जुल्म करें इस देश की जनता सहती है। अब बहती गंगा में धोते हैं हम हाथ, तो हैरत है कैसी, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हो तो आप हमें लिख सकते हैं महफिल@etv.co.in पर। अगले हफ्ते मुशायरों और कवि सम्मेलनों के गलियारों से हम आपके लिए लाएंगे एक और महफिल। आज के लिए दीजिए इजाजत। अगली महफिल में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार, शब्बा खैर।
रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग आलाकमान ने की खारिज। सिंगला समेत 4 आरोपी रिमांड पर। पीएम आवास पर हुई कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक रही बेनतीजा। राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों में जुटे गहलोत। पेश करेंगे योजनाओं की कामयाबी की उजली तस्वीर। आज देंगे हज हाउस की सौगात। नरेंद्र मोदी का भूत नहीं छोड़ रहा नीतीश का पीछा। गोपालगंज के बाद सीतामढ़ी में भी लगाए गए गुजरात सीएम के पोस्टर। सीतामढ़ी में सेवा यात्रा खत्म। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में फिल्मी स्टाइल में शूट आउट। सफारी सवार बदमाशों ने की सैकड़ों राउंड फायरिंग। हमलावरों की तलाश में पुलिस बल सक्रिय। और एमपी के शहडोल में विधायक के भतीजे पर हैवानियत का आरोप। शादी का झांसा देकर नाबालिग से महीनों करता रहा दुष्कर्म। नमस्कार, ईटीवी न्यूज के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम मिश्रा। देश और दुनिया की अहम खबरों को लेकर के सबसे पहले बात करेंगे रेलवे घूसकांड मामले की। मांझे की काली करतूत में घिरे रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात कर इस्तीफा देने की पेशकश की है। इधर कांग्रेस रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के बचाव में उतर आई है। कांग्रेस प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी ने इस्तीफे की मांग को खारिज कर दिया है और कहा कि भाजपा को इस्तीफा मांगने का रोग हो गया है। देखिए, रेल मंत्री ने खुद अपना स्पष्टीकरण दिया है और उन्होंने कहा है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। मैं नहीं समझता हूं कि इससे अधिक उनसे कोई अपेक्षा की जा सकती है। जो लोग इस्तीफा मांग रहे हैं उनको कुछ शायद इस्तीफा मांगने का रोग हो गया। रेलवे बोर्ड में पदोन्नति के लिए रिश्वत मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी विजय सिंगला समेत 4 आरोपियों को सीबीआई ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दरअसल सीबीआई ने मामले में हुई डील और जब्त पैसों के बारे में छानबीन के लिए अदालत से आरोपियों की 5 दिन की रिमांड की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड को मंजूरी दे दी है। शनिवार को प्रधानमंत्री निवास 7 रेसकोर्स रोड पर आयोजित कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक बेनतीजा रही है। 1.5 घंटे तक चली इस बैठक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल, संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ, रक्षा मंत्री ए के एंटनी समेत पार्टी के आला नेता शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक रेलवे में पदोन्नति के लिए रिश्वत कांड में आरोपों से घिरे रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के इस्तीफे पर चर्चा और विपक्ष के आरोपों की जवाबी रणनीति तैयार करने के लिए बुलाई गई बैठक में पार्टी नेताओं के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई। अब इस मसले पर अगले 1-2 दिन में दोबारा कोर कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के भविष्य पर फैसला लिया जाएगा। खबरें बिहार से हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का भूत नीतीश कुमार का पीछा नहीं छोड़ रहा है। गोपालगंज के बाद सीतामढ़ी में भी नीतीश के स्वागत में नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगाए गए। नीतीश के स्वागत में जो तोरण द्वार वहां पर बनाए गए थे, उसमें नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई थी और उन्हें भावी प्रधानमंत्री बताया गया था। ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस तरह से नीतीश कुमार का स्वागत किया है। इससे पहले 2 मई को गोपालगंज में भी ऐसे ही पोस्टर लगाए गए थे और नरेंद्र मोदी को भावी पीएम बताया गया था। मुख्यमंत्री जब बेलसंड पहुंचे तो भगवा बैनर और पोस्टरों से उनका स्वागत किया गया। हालांकि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भाजपा का कोई कार्यकर्ता नजर नहीं आया, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इन पोस्टरों के जरिए नीतीश तक अपना संदेश पहुंचा दिया। पटना पुलिस ने फतुहा से एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो नक्सलियों को हथियार की सप्लाई करता था। गिरफ्त में आए शख्स का नाम जमालुद्दीन बताया जा रहा है। उसके पास से 4 राइफल, 1 पिस्टल, 50 कारतूस के अलावा कई अर्धनिर्मित हथियार भी मिले हैं। एसएसपी मनु महाराज ने बताया है कि यह गिरोह अपराधियों के साथ ही नक्सलियों को भी हथियारों की सप्लाई करता था। पुलिस ने बरियाकला इलाके में टीपू सिंह और टीपू सुल्तान के घर में भी छापेमारी की थी, जिस दौरान जमालुद्दीन गिरफ्त में आया। बगहा में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी का काफिला बाल बाल बचा है। तेजस्वी का काफिला एक रेलवे गुमटी से गुजर रहा था। इसी दौरान वहां ट्रेन आ गई।
ट्रेन के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर हादसे को टाला। इसके बाद रेल कर्मचारी एक दूसरे पर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी टालते दिखाई दिए। झारखंड में विधानसभा भंग कर जुलाई में चुनाव कराने की केंद्र सरकार की मंशा की खबरें आने के साथ ही सूबे में सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। प्रदेश में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने में मिली नाउमीदी के बाद झामुमो ने आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का निर्णय लिया है। शनिवार देर शाम झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के आवास पर हुई चुनाव चयन समिति की बैठक में इस बाबत फैसला लिया गया। इस बैठक में चयन समिति के अध्यक्ष चंपई सोरेन के अलावा पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू, मथुरा महतो और हाजी हुसैन अंसारी भी मौजूद रहे। बैठक में आम राय ये बनी कि कांग्रेस को उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी है। वहीं आपको बताएं कि विधानसभा अध्यक्ष सीपी सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार को विधानसभा भंग करने का निर्णय उसी वक्त लेना था जब तत्कालीन अर्जुन मुंडा सरकार ने इस संबंध की सिफारिश राज्यपाल से की थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चौतरफा निराशा मिलने के बाद विधानसभा भंग करने का मन बनाया है। सीपी सिंह ने राज्य में नवंबर में चुनाव कराने की वकालत की है। अर्जुन मुंडा की सरकार ने विधानसभा भंग करने की अनुशंसा की थी। सच्चाई है कि भंग उसी समय करना चाहिए था, क्योंकि झारखंड का दलीय स्थिति है, उस स्थिति में सरकार बनने की संभावना दूर दूर तक भी नहीं थी। लेकिन स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र के अंदर लोग संभावनाएं खोजते हैं, संभावनाएं बनाते हैं, संभावनाएं पैदा करते हैं, लेकिन ये संभावना बन नहीं पाया और इसीलिए इतने दिनों तक इंतजार ये लोग करता रहा कि सरकार बनाए। लेकिन आज लाजिमी हो गया इनके लिए कि ये विधानसभा को भंग करे। अब खबरें उत्तर प्रदेश से हैं। बात कर रहे हैं बसपा के ब्राह्मण कार्ड की। लोकसभा के आम चुनावों में अभी लगभग 1 साल से ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में अभी से जुट गई हैं। उत्तर प्रदेश के खलीलाबाद में बसपा ने ब्राह्मण सम्मेलन किया। सम्मेलन में जुटे लोगों को संबोधित करते हुए बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने समाजवादी पार्टी के पर जमकर हमला बोला। उनकी माने तो सपा ने इटावा में ब्राह्मणों को अपमानित किया है। के साथ जिस तरीके से पूरे प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी उनके ऊपर अत्याचार कर रही है, दलितों के ऊपर अत्याचार कर रही है, तो ये उसी को देखते हुए ब्राह्मण सम्मेलन जो हो रहे हैं, ब्राह्मणों के बीच में हम लोग जा रहे हैं, ब्राह्मणों की जागरूकता बढ़ रही है। उन्होंने इसलिए कहा है कि आप आइए बीच में, उनके सामने अपनी बात रखेंगे और ब्राह्मण अब की बार उठ करके खड़ा होगा। बीएसपी के साथ में इस तरह की जो सरकार की चल रही है ज्यादतियां, उनको बंद नहीं तो उनको खड़ फेंकने का काम करेगी। जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं उनसे पूछिए, पहले अपने मुख्यमंत्री के जो गृह जनपद है इटावा, वहां पर उन्होंने ब्राह्मणों के साथ क्या किया है। उन्होंने उनको वहां नग्न करके, काला मुंह करके और जूते की माला पहना करके पूरे गांव में घुमाने का काम किया। सोचिए आप, दलित, ब्राह्मण, ठाकुर, मुस्लिम, इसी के इर्द गिर्द उत्तर प्रदेश की राजनीति घूमती है और नेता इसी को भुनाने में लग जाते हैं। अगर विकास की राजनीति करते तो शायद आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर दूसरी होती। आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में। वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र के टकटकपुर इलाके में हुए गैंगवार में माफिया डॉन ब्रिजेश सिंह के करीबी अजय खलनायक और उनकी पत्नी की गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनका उपचार जो है वो घायल अवस्था में निजी नर्सिंग होम में हो रहा है, जहां अजय खलनायक की हालत नाजुक बनी हुई है। अजय खलनायक के ऊपर हमला उस वक्त हुआ जब अजय खलनायक अपनी पत्नी के साथ, आपको बता दें कि शॉपिंग करके घर वापस लौट रहे थे। उसी वक्त करीब 1 दर्जन अत्याधुनिक असलहा लैस बदमाश अजय के फॉर्च्यूनर कार को घेर कर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। बताया जा रहा है कि बदमाश सफारी से आए हुए थे और कुछ बदमाश बाइक पर सवार थे। आपको बता दें कि करीब 10 साल बाद इस तरह का गैंगवार पूर्वांचल में देखने को मिल रहा है। बनारस में हुई इस घटना की जानकारी पाते ही पुलिस महानिदेशालय के अधिकारी सक्रिय हो गए। आईजी जोन वाराणसी को पूरे जिले की सीमाओं को सील